निफ्टी और निफ्टी के बड़े प्लेयर मार्केट को अभी किस तरीके से सोच रहे हैं कि कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है और उनके साथ चलने के लिए हमें कौन से लेवल के ऊपर एंट्री करना पड़ेगा और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, पहले वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, फिर डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे और सेपरेट वीडियो में फिर इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस करके एंट्री और एग्जिट के बारे में सोचेंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है, जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करते समय जो नोवाइस ट्रेडर रहता है उसके दो ही एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि मेरा सक्सेस रेट जो है वो अच्छा होना चाहिए और मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो अच्छा होना चाहिए। अभी अगर इस तरीके का ट्रेड आपको चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मार्केट में जो मेजर ट्रेंड रहता है वो मेजर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उस मेजर ट्रेंड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मेजर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके फॉलो करते हैं तभी जाके पैसा आपको फॉलो करने वाला है। ये आपके दिमाग में आप प्रिंट करके रखो। अभी यहाँ पे ये जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जब तक आप आपके ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट नहीं करते तब तक आपको बेस्ट सक्सेस रेट और बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं मिलने वाला। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट का एनालिसिस करके क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट में सेंटीमेंट कौन सा चल रहा है। डेली चार्ट का एनालिसिस करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि बड़े प्लेयर जो है वो बड़े प्लेयर कहाँ पे पोजीशन लेने की कोशिश कर सकते हैं और जिन्होंने भी यहाँ पर वीक हैंड ने पोजीशन बनाए हुए हैं वो कहाँ पे जाके ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी वीकली चार्ट में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट जो था वो एक रिट्रेसमेंट के फेज में यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है और उसके बाद फिर डाउन साइड के मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। मार्केट में बड़ा अपसाइड का मोमेंटम कब स्टार्ट हो सकता है, तो यहाँ पे जो टॉप पे आपको पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट के ऊपर से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन मिल रहा है जिसको मार्केट ने 3 बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। अगर हम लोगों को वीकली चार्ट के ऊपर एक क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिल जाती है 42,000 के ऊपर, तभी जाके दोबारा मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। अभी ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि यहाँ पे हम लोगों को कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम लोगों को मिल रहा है, मतलब प्राइस एक्शन हमें कंफर्म कर रहा है। प्लस अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा के देखेंगे तो यहाँ पे 42,000 का जो इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर वीकली सीरीज़ में और मंथली सीरीज़ में दोनों भी जगह पर हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा अच्छा खासा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है कि इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मिल सकता है। मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर फ्रेश बाइंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है, प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल सकता है। अगर ये दोनों का सहारा हम लोगों को मिल जाता है तो उसकी वजह से मार्केट में जो मोमेंटम होता है वो क्विक और फास्ट मोमेंटम होता है। हम लोग ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन बायर के लिए ऐसा ही क्विक और फास्ट मोमेंटम चाहिए। तो ये होगा वीकली चार्ट का एनालिसिस कि यहाँ पर बाइंग कब स्टार्ट हो सकता है। अभी मार्केट में सेलिंग कब स्टार्ट हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी अगर वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि दोबारा सेलिंग कब रिज्यूम होगा। तो अगर वीकली चार्ट में कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर जाके वहाँ पे एनालिसिस करना पड़ता है कि कब जाके सेलिंग रिज्यूम होगा। फिलहाल के लिए वीकली चार्ट हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने जो रेंज बनाया हुआ है ये रेंज के अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ मार्केट में मोमेंटम हो सकता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट के ऊपर जाकर देखेंगे कि कहाँ पे मार्केट में हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। डेली के चार्ट में मैंने आपको जो थर्सडे के दिन वीडियो डाला हुआ था उसी वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि मार्केट ने यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दे चुका है। फॉल्स ब्रेकआउट के साथ साथ मार्केट ने यहाँ पर एक बेयरिश सिंगल कैंडल बनाया हुआ है। बेरी सिंगल कैंडल का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट को यहाँ पर एक अभी प्रीवियस वाला जो मूव था वो प्रीवियस वाले मूव में यहाँ पर एक पॉज लग चुका है। मार्केट में दोबारा अप ट्रेंड कब रिज्यूम हो जाएगा, जब मार्केट में यहाँ पे बेरी सिंगल कैंडल का जो हाई बन चुका है 42,000 के ऊपर, वहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो मिड टर्म के लिए यहाँ पे हम लोगों को अप ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ दिखाई देगा। मतलब वीकली चार्ट में हम लोगों को जो 42,000 का रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा था, डेली चार्ट में भी 42,000 का रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है। तो यहाँ पे ये एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा, इसके ऊपर आपको बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। अभी डाउन साइड के मोमेंटम के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे जो रेंज बाउंड मोमेंटम क्रिएट हो चुका था उसके नीचे का क्लोजिंग हम लोगों को मिल चुका है। मतलब डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी यहाँ पे वीक सेंटीमेंट हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है। और वीक सेंटीमेंट के साथ साथ अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में मार्केट में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सपोर्ट डायरेक्ट 40,000 के करीब का सपोर्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है। मतलब मार्केट में मोमेंटम के लिए स्पेस अभी यहाँ पर बन चुका है।
तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि वीकली चार्ट के ऊपर कंफर्म होगा कि कहाँ से मार्केट ऊपर की साइड का मोमेंटम दिखा सकता है, डेली चार्ट के ऊपर कंफर्म होगा कि कहाँ से मार्केट नीचे की साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, इंट्राडे चार्ट में जाके एंट्री और एग्जिट के बारे में सोचेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि मार्केट कौन से लेवल पर आकर हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम दिखा देगा। यहाँ पे 447 के नीचे मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम था, वहाँ से ऑलमोस्ट 550 पॉइंट की मार्केट में गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। तो जिस तरीके से आप इस प्राइस एक्शन को क्लब करना सीखोगे ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ, वैसे वैसे आपका एक्यूरेसी सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो चुका है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मैंने आपको एक सिंकिंग वाला कंसेप्ट बताया हुआ था कि हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़ाने के लिए सिंकिंग वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं। उसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट को हम लोग सिंक करके एनालाइज करते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, अगर दोनों जगह पे हम लोगों को अपसाइड के मोमेंटम का इंडिकेशन मिलता है और तब जाके हम लोग बाय का पोजीशन लेते हैं, तो इस बाय के पोजीशन में अपना सक्सेस रेट भी अच्छा खासा रहता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा खासा रहता है। अभी फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी टूवर्ड्स डाउन साइड का सेंटीमेंट बता रहा है और निफ्टी जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रल सेंटीमेंट बता रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको प्राइस एक्शन में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट का एनालिसिस करते हो तो वीकली चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, जो वन साइडेड अपसाइड का मोमेंटम हुआ था, इसका एक रिट्रेसमेंट का फेज जो चल रहा है और रिट्रेसमेंट के फेज में क्विक सेलिंग मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले अगर 2 हफ्तों से मतलब 15 दिन से देखोगे तो मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है 17,600 नीचे की तरफ में और 18,200 ऊपर की तरफ में। जब तक मार्केट में ये रेंज ब्रेक नहीं होता एक बड़ा मोमेंटम नहीं होने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 18,200 का लेवल है, वो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि इसी लेवल को मार्केट मल्टीपल बार रिस्पेक्ट कर रहा है। जब तक एक डेली वाला कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होता मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की साइड में नहीं स्टार्ट हो सकता। अभी सेम उसी तरीके से नीचे की साइड का मोमेंटम भी इमीडिएटली स्टार्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक में जो कैंडल बनाया हुआ था वो भी एक दोजी टाइप का कैंडल था और ईस्ट वीक में जो कैंडल बनाया हुआ है वो भी एक दोजी टाइप का कैंडल होता है। तो दोजी टाइप का कैंडल हमें क्या इंडिकेट करता है कि दोजी टाइप का कैंडल इंडिकेट करता है कि मार्केट में इनडिसीजन का फेज चल रहा है, मतलब बड़े प्लेयर कुछ भी बड़े क्वांटिटी के साथ पोजीशन नहीं ले रहे हैं। मार्केट में अगर वन साइडेड मोमेंटम होना हो तो वन साइडेड मोमेंटम के लिए इसलिए इस तरीके के बड़े बड़े कैंडल हम लोगों को दिखने चाहिए। वैसे अभी फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे न्यूट्रल जो व्यू डेली चार्ट वीकली चार्ट में मिल रहा है, इस न्यूट्रल व्यू के साथ ही हम लोगों को डेली का और इंट्राडे का एनालिसिस करना पड़ेगा। जब भी हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं तो मल्टी टाइम फ्रेम में वीकली, डेली और इंट्राडे के जो टाइम फ्रेम है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं वीकली और डेली को देता हूँ, क्योंकि जो भी बड़े क्वांटिटी में बड़े प्लेयर ट्रेड करने वाले हैं वो अपना पहला एनालिसिस इस लॉन्गर टाइम फ्रेम के साथ करेंगे और लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो भी कुछ ट्रेंड इंडिकेट होता है उस हिसाब से पोजीशन लेने के लिए वो टाइमिंग करने के लिए इंट्राडे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो यहाँ पे वीकली चार्ट में कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे दोजी कैंडल इंडिसीजन इंडिकेट कर रहा है। अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे और डेली चार्ट में देखेंगे कि किस तरीके का सेंटीमेंट यहाँ पे डेवलप हो चुका है। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं मैंने उनको क्लियर कट बताया हुआ था कि यह 18,200 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि एक बड़ा फॉल मार्केट में इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और मंथली सीरीज में ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। मार्केट अप्रोक्सीमेटली उसी पॉइंट के करीब गया और उसी पॉइंट से मार्केट में एक दोबारा हम लोगों को रिवर्सल दिखाई दे रहा है। अभी हम लोगों को ये रिवर्सल कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों को यहाँ पर मिल रही है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा एक बड़ा क्विक मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अभी ये ट्रेंड लाइन जो है इसको मल्टीपल बार मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है। अगर इंट्राडे में भी मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है, पहली बात यह है कि मार्केट ने 18,000 के सपोर्ट को इंपॉर्टेंट जो ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से हो रहा था उसके नीचे का क्लोजिंग दे दिया है। तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो उस केस में हम लोग 17,950 का जो पुट है वो 17,950 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि ये अप ट्रेंड जो भी लोगों ने अप ट्रेंड में बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और फिर मार्केट के लिए नीचे के साइड का जो टारगेट है 17,800 तक का टारगेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा।
अभी यहाँ पे फ्रेश एंट्री होगी कि नहीं होगी उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि मार्केट में क्विक मोमेंटम होगा कि नहीं होगा। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जिन्होंने भी जो बाय किया हुआ था वो लोग अगर यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं तो वो अपने पोजीशन से निकलने के लिए सेल का ऑर्डर पंच करेंगे। लेकिन जब तक मार्केट में फ्रेश सेल के पोजीशन नहीं आ जाते तब तक एक क्विक मोमेंटम नहीं होगा। तो फ्रेश सेल के पोजीशन आ रही है हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम लोगों को कॉल के साइड का ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। अगर वहाँ पर लोग ऐड हो रहे हैं मतलब ऑप्शन में यहाँ पर कॉल सेल कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में फ्रेश सेलिंग के पोजीशन बन रहे हैं और यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। प्राइस एक्शन को ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ कैसे क्लब करना है ये अगर आपको सीखना है तो आप मेरा फ्री वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसको कैसे ज्वाइन करना है मैंने उसका सब डिटेल टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी आने वाले वीक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो फ्राइडे के दिन हम लोगों को दोजी कैंडल डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है वो एग्जैक्टली यहाँ पर हम लोगों को जो रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा था जिसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गया था, वहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर यूज हुआ और ये दोजी कैंडल हम लोगों को यहाँ पे डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। हम लोगों को कल के दिन बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा, जैसा मैंने आपको बताया हुआ था ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर पहला हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर मार्केट गैप डाउन के साथ खुलता है और गैप डाउन के साथ खुलने के बाद 17,900 के नीचे आता है तो वहाँ पे भी एक बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिसमें हम लोग 17,900 का जो पुट है वो 17,900 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में हमारा टारगेट 17,800 के लेवल के करीब का रहेगा। मार्केट में बाइंग के बारे में अभी इमीडिएटली मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। मार्केट अगर गैप अप के साथ भी ओपन होता है तो हम लोगों को पहले प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना पड़ेगा और जैसे ही कन्फर्मेशन आ जाता है मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा। इंट्राडे के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे इसका मैं कल सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सभी इंट्राडे के लेवल्स भी मैं आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।